ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो दिल की किताब में सुनहरे अक्षरों की तरह लिखे जाते हैं। ऐसा ही एक सुनहरा लम्हा मेरे लिए थी मेरी मसूरी की यात्रा, जो 14 सितंबर से 19 सितंबर 2025 तक रही। ये सफ़र न सिर्फ प्रकृति की गोद में बिताए पलों की कहानी है, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की भी जिसने मेरी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस रोमांचक सफ़र पर, जहां हर पल एक नई कहानी कहता है। एजुकेशन हब कहे जाने वाले मेरे शहर कोटा से ट्रेन का टिकट जेब में, उत्साह दिल में और बैग में कुछ ज़रूरी सामान लिए मैं हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। रात भर की ट्रेन की यात्रा के बाद सुबह हरिद्वार स्टेशन पर उतरते ही हिमालय के खूबसूरत दृश्यों ने मेरा स्वागत किया। बस फिर हरिद्वार से टैक्सी ली और निकल पड़ा अपने डेस्टिनेशन की ओर। कुछ दूर चलते ही जैसे ज़ोरदार बारिश ने मेरी इस ट्रिप की रोमांचक शुरुआत कर दी। हरिद्वार से देहरादून होते हुए मसूरी की यात्रा दिल खुश कर देने वाली थी। दिल में उत्साह उमंग लिए रास्ते में हरे भरे पहाड़, घुमावदार सड़कें और दूर दूर तक फैली हरियाली, जगह जगह गिरते झरनों ने जैसे मन को मोह लिया। देहरादून से मसूरी का रास्ता बहुत ही सीनिक, रोमांचक और एडवेंचरस रहा। पता ही नहीं चला कब 2.5 से 3 घंटे हमारे निकल गए और जिस डेस्टिनेशन की इमेजिनेशन लेकर मैं निकला था, फाइनली मैं वहाँ आ पहुँचा। मसूरी पहुंचते ही मैंने खुद को बादलों के बीच पाया। ठंडी हवा, हल्की धुंध, चारों ओर फैली हरियाली, हवा में फैली पहाड़ों की खुशबू ने जैसे मुझे अपनी बाहों में ले लिया। बस इस दिन पहुंचकर होटल में चेकिंग किया और सो गए। पहले दिन की शुरुआत में ही हमने स्कूटी रेंट पर ली और शुरू हुआ शहर को एक्सप्लोर करने का सिलसिला। सबसे पहले हम मसूरी की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस लैंडोर गए, जहां अधिकतर लोग नहीं जाते। लैंडोर के बारे में एक कहानी बड़ी मशहूर है कि यहाँ पर ब्रिटिशियर्स के वक्त से ही सिर्फ 4 दुकान और 26 मकान बने हैं, यानी उस वक्त से आज तक यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है।
अब लैंडोर आर्मी के अंडर आता है, इसीलिए अनछुआ है, अनदेखा है, अनएक्सप्लोर्ड है। लैंडोर की खूबसूरती शब्दों में या कैमरे के थ्रू बयां कर पाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ही खूबसूरत वाइब्स और पीसफुल सराउंडिंग्स के साथ नेचर को जितने करीब से, माउंटेन्स को जितने करीब से हम लैंडोर में देख सकते थे, शायद कहीं और नहीं। लैंडोर से जाने का मन तो ना था, लेकिन अब हम निकल पड़े आज की हमारी दूसरी प्लेस को एक्सप्लोर करने, दलाई हिल। थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस लाल टिब्बा आया। लाल टिब्बा, यहाँ का सनसेट बहुत ही फेमस है, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं यहाँ पर दोपहर को पहुँचा था, इसलिए थोड़ी देर यहाँ की सराउंडिंग्स को महसूस करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने दूसरे प्लेस को एक्सप्लोर करने, दलाई हिल। लाइफ में हमेशा ऊपर उठना ही जरूरी नहीं है। ऊपर उठोगे तो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाओगे, लेकिन कभी कभी नीचे भी जाना पड़ता है, क्योंकि मैं तो मसूरी में रुका हूँ और मसूरी से नीचे जाओगे तब आप दलाई हिल पे पहुंचोगे, बुद्धा टेम्पल पर पहुंचोगे। तो हम अभी नीचे उतर रहे, दिखाना है इनको रोड दिखा। दलाई हिल्स। दलाई हिल एरिया में एंटर करते ही एक अलग ही सराउंडिंग्स आपको महसूस होगी। दलाई हिल की ट्रैकिंग से पहले ही यहाँ एक मोनेस्ट्री है। इस मोनेस्ट्री को हमने विजिट किया। दोस्तों, मोनेस्ट्री में एंटर करते ही बहुत ही पीस और मेडिटेशन जैसी वाइब्स आने लगी। तिबेटियन कल्चर के साथ खूबसूरत नज़ारों और खूबसूरत हरियाली के साथ ये प्लेस बहुत ही सीनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही मन को अच्छा लगने वाला प्लेस था। यहाँ की सराउंडिंग्स, यहाँ की ब्यूटी और फिर ये तिबेटियन जो कल्चर है वो आपको बहुत ही सुकून देगा। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने इस मोनेस्ट्री को या इस टेम्पल को विज़िट किया, अंदर गया, तो मैंने बहुत ध्यान से यहाँ पर जो स्टैचू रखे थे और यहाँ पर जो भी नाम लिखे थे उन्हें मैंने पढ़ा। वो सब नाम, वो सब स्टैचू
उन लोगों के हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़े थे, जिनके बारे में हम यूपीएससी के सिलेबस में डिटेल में पढ़ते हैं। तो एक बात तो बहुत अच्छी थी, भले ही यहाँ पर देवी देवताओं के रूप में इनको पूजा जा रहा था, लेकिन कभी ना कभी ये लोग इंसान थे और इन्होंने भी शायद बुद्धा के मार्ग को आगे बढ़ाया, जिस वजह से आज उनकी भी पूजा होती है। कुछ समय यहाँ पर स्पेंड करने के बाद हम चल दिए दलाई हिल की ट्रैकिंग पर, और पहले कुछ मिनट्स की ट्रैकिंग के बाद ही एक खूबसूरत सा स्तूपा आया। और आसान सी कोई 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद मैं पहुंचा दलाई हिल। दलाई हिल के टॉप पर बुद्धा की स्टैचू मानो दुनिया के शीर्ष पर बैठकर लोगों को ध्यान या मेडिटेशन के लिए इनविटेशन दे रही हो। दलाई हिल्स से मसूरी का शानदार नज़ारा था, जैसे कोई चित्रकार ने अपने कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों। इसी के पास बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में शांति का ऐसा आलम था कि मन अपने आप में डूब गया। बुद्ध के ज्ञान और बुद्ध की शांति करुणा को यहाँ महसूस कर कुछ समय यहाँ पर बिताकर सूर्यास्त का नज़ारा देखते हुए हम यहाँ से निकल गए मॉल रोड की ओर। मॉल रोड जो हिमालय के सभी हिल स्टेशंस के मॉल रोडों में सबसे बड़ा मॉल रोड है। यहाँ का डे नाइट का वॉकिंग एक्सपीरियंस कमाल का था, जो शायद आपकी पूरी ट्रिप में शानदार यादें देकर जाएगा। और कुछ इस तरह आज के हमारे दिन का एंड हुआ। दूसरा दिन, और क्योंकि अब तक हमने मसूरी के मॉल रोड को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया था, तो सबसे पहले हम निकल पड़े मॉल रोड को अच्छे से एक्सप्लोर करने। आज तीसरे दिन बहुत ही शानदार तरीके से मॉल रोड को घूमने के बाद अब हम निकल पड़े आज की हमारी पहली प्लेस को एक्सप्लोर करने, केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल जो दो नामों से मिलकर बना है, कैंप और टी, यानी वो जगह जहाँ पर कैंपिंग होती है और चाय पी जाती है। यहाँ पर टाइम स्पेंड कर और कुछ खूबसूरत सी वीडियोस क्लिक कर हम निकल चले आज की हमारी दूसरी प्लेस को एक्सप्लोर करने, जॉर्ज एवरेस्ट, जो मसूरी का सबसे खूबसूरत प्लेस माना जाता है।
और क्यों इसे सबसे खूबसूरत प्लेस माना जाता है ये तो आप खुद ही देख लो। यहाँ से हम निकले भट्टा फॉल की ओर। भट्टा फॉल एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए शानदार प्लेस माना जाता है और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो ये प्लेस बहुत ही पसंद आने वाला था। दोस्तों, पार्किंग से लेकर इस एडवेंचरस पार्क के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, लेकिन इस छोटे से एरिया का जो ट्रैकिंग है वो बहुत ही शानदार है। आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। स्कूटी पर मसूरी की सड़कों को नापते हुए हर पल एक नया अनुभव दे रहा था। मॉल रोड को हमने दिन और रात दोनों समय एक्सप्लोर किया। दिन में मॉल रोड की चहल पहल, दुकानों की रौनक और स्थानीय खाने की खुशबू ने मन को मोह लिया। रात में मॉल रोड की जगमगाती लाइट और ठंडी हवाओं ने अलग ही जादू बिखेर दिया और कुछ इस तरह हमारे दूसरे दिन का एंड हुआ। अभी मसूरी में है और मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह की जो वाइब्स है ना यहाँ मसूरी की मॉल रोड की बड़ी कमाल की है। वैसे तो मैं 3 दिन से हूँ और 3 ही दिन से यहाँ पर लगातार फॉग है और ज़बरदस्त फॉग है। दिखाना क्या शानदार फॉग है, क्या शानदार वाइब आ रही है और क्या शानदार मज़ा आ रहा है। बस एक चीज़ ने बड़ा परेशान कर रखा है, सुबह सुबह यहाँ गाड़ियाँ बड़ी चलती है मॉल रोड पर। तीसरे दिन हमने मसूरी के बाद धनोल्टी का रुख किया, जो मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर था। तो बस उठाई स्कूटी और निकल दिए अपनी एक और डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने। कहते हैं मसूरी से धनोल्टी की रोड ट्रिप हिमालय की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप्स में से एक है और वाकई इन रास्तों से गुजरते हुए हमने महसूस भी किया। ये धनोल्टी से मसूरी जाते हुए लोकेशन आई है जहाँ पहली बार हमें फॉग नहीं दिखा और ये व्यूज नजर आए हैं, बहुत ही शानदार। धनोल्टी का रास्ता अपने आप में ही एक स्वर्ग था। हरे भरे जंगल, आसमान को छूते देवदार के पेड़ और रास्तों में बहती ठंडी हवाएं। कहीं विशाल काय पहाड़ तो कहीं हजारों फीट गहरी खाई
जैसे प्रकृति का सबसे खूबसूरत गीत सुना रही थी। पल में धूप, पल में छाया, कभी बादलों का काला साया, तो कहीं हमारे चेहरे को छूती बादलों की ओस की बूंदें इस बात की गवाही दे रही थी कि तुम स्वर्ग में हो। धनोल्टी में हम एंटर कर चुके हैं और बस ये धनोल्टी का एंट्रेंस मान के चलो। अब आगे देखो क्या शानदार व्यूज आने वाले हैं। धनोल्टी में हमने इको पार्क और सुरकंडा देवी का मंदिर एक्सप्लोर किया था। अनफॉर्चुनेटली आज जब हम इको पार्क गए तो वो भी हमें बंद मिला, लेकिन सुरकुंडा देवी का मंदिर खुला था, जिसे एक्सप्लोर करने और देखने मैं निकल पड़ा। वैसे मैं बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक्सप्लोर करने का, देखने का, घूमने का बहुत शौक़ है। और यही शौक़ मुझे माता सुरकुंडा देवी के इतने हाइट पर बने हुए मंदिर पर ले गया। और भाई साहब, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी यहाँ की। हम लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करके मसूरी से धनोल्टी होते हुए और धनोल्टी से 7 किलोमीटर दूरी पर सुरकुंडा देवी पहुँचे हैं मंदिर। और मेरे ख्याल से जो भी लोग, सबसे पहले मैं यूज़फुल टिप्स दूंगा यहाँ आने के लिए। एक तो बहुत ज़्यादा हाइट पर है। अगर आप मसूरी से निकलते हैं तो सुबह 9 बजे 8 बजे जल्दी निकलना है आपको। और यहाँ की जो चढ़ाई है वो इतनी हैवी है कि मतलब बहुत मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं। जो यहाँ का रोपवे था वो बंद था। तो अगर आप में गट्स हैं या आपके पास टाइम है कि आप 2 घंटे ले सकें चढ़ने में, तो आप पैदल आइए, अदरवाइज़ आप रोपवे से आइए, वरना आप मत आइए, क्योंकि बहुत हाइट है और बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है यहाँ की। बाकी यहाँ के व्यूज़ आज मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा फॉग है। मतलब हम 20 फीट दूर तक नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पर। प्लेस अच्छा है, यहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे और आप गूगल पर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो मत आइए। बाकी प्लेस बहुत अच्छा है। धनोल्टी की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हरियाली ने जैसे मेरे दिल में एक खास जगह बना ली। आज का पूरा दिन सिर्फ धनोल्टी आते हुए और उसकी 2 प्लेसेस को देखते हुए वापस जाते हुए हमारा बीता। लेकिन इस खूबसूरत सफ़र में एक अनचाहा मोड़ भी आया। मसूरी में पहली ही रात भयंकर बारिश हुई। रात भर की बारिश के बाद जब हम सुबह जागे तो खबर मिली कि देहरादून में बाढ़ की त्रासदी ने तबाही मचा दी है। सड़कें बंद, रास्ते टूटे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हमारी वापसी की टिकट 18 सितंबर की रात को थी, लेकिन रास्ते बंद होने की खबर ने हमें चिंता में डाल दिया। लेकिन अभी हमारी वापसी में 3 दिन थे। इस बीच रास्ता खुल गया और लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। फिर भी मसूरी से निकलने से ठीक 1 रात पहले फिर से भयानक बारिश हुई और सुबह फिर से हमें खबर मिली कि मसूरी का देहरादून का रास्ता बंद हो चुका है। या खुलने का जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जिससे भी जो लोग आए हैं बाहर से, 2 व्हीलर भी संभव नहीं है क्योंकि पूरा एकदम टूट चुका है मार्ग। तो इसलिए जो है परेशान ना हो, 1 आध दिन यहाँ पे रुके अभी।
20 जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसने हमारी चिंता बढ़ा दी। पहले हमने सोचा धनौल्टी चंबा देवप्रयाग होते हुए वैकल्पिक रास्ते से जाएं, लेकिन वह रास्ता भी बंद था। देहरादून वाला रास्ता भी ब्लॉक था। मन में बेचैनी थी लेकिन उम्मीद बाकी थी। आर्मी और स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही कड़ी मेहनत कर सड़क को साफ किया और पुल बनाए। आखिरकार दोपहर 12 बजे के आसपास रास्ता खुला और ये सूचना मिलते ही हमने फटाफट टैक्सी बुक की, होटल से चेकआउट किया और मसूरी से देहरादून के लिए निकल पड़े। तो फाइनली 2 से 3 दिन मसूरी में स्टक होने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। इतना ख़राब वेदर रहा है यहाँ का पिछले 2-3-4 दिन से, जब से हम यहाँ पर हैं। इतना ख़राब वेदर था कि लगातार रात को बारिश हो रही थी 2 दिन से। और जब हम यहाँ पर पहुँचे उसी के दूसरे दिन हमें खबर मिली कि देहरादून में ज़बरदस्त त्रासदी हुई है। पूरे बहुत सारे सड़कें टूट गई हैं, कई रिजॉर्ट बह गए हैं, मंदिर बह गए हैं। तो पूरा रास्ता यहाँ का बंद हो गया था जो मसूरी और देहरादून को कनेक्ट करता है। लेकिन फाइनली अभी वो चालू हुआ है और अभी तक भी हम इस असमंजस में थे कि कहाँ से निकलेंगे, कहाँ से जाएंगे। हम दूसरा रूट चेक कर रहे थे जो देवप्रयाग होते हुए हमें ऋषिकेश ले जाता, तो वो भी बंद था जो कि 200 किलोमीटर का है। ये 35 किलोमीटर का है जिससे अब हम जा रहे हैं, जो फाइनल चालू हो गया है। तो 2-3-4 दिन की हमारी जर्नी शानदार थी, लेकिन थोड़ा सा वेदर ने हमें परेशान किया। बट फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। मसूरी से देहरादून का रास्ता सामान्य तौर पर 1.5 घंटे का होता है, लेकिन उस दिन हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय लगा। लंबा जाम, रास्ते में जगह जगह टूटी सड़कें, बाढ़ का मंजर देखकर मन सिहर उठा। लेकिन आर्मी की मेहनत और स्थानीय लोगों की मदद से हम सुरक्षित देहरादून पहुंच गए। देहरादून से हम फटाफट हरिद्वार के लिए रवाना हुए। अब हमारे पास 5 घंटे का समय था। इस बीच हमने गंगा के किनारे समय बिताया, गंगा की आरती का हिस्सा बने, हरिद्वार की मार्केट को एक्सप्लोर किया और गंगा की लहरों में जैसे सारी थकान और चिंता बह गई। ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, बल्कि प्रकृति, रोमांच और ज़िंदगी के सबक का एक अनमोल अनुभव थी। मसूरी की वादियों ने मुझे शांति दी, धनौल्टी की हरियाली ने मन मोहा और त्रासदी ने ज़िंदगी की अनिश्चितता का एक सबक सिखाया। यह थी मेरी मसूरी यात्रा की कहानी, जो मेरे दिल में हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो दोस्तों, कभी मौका मिले तो आप भी मसूरी की सैर करें, प्रकृति को करीब से महसूस करें और ज़िंदगी के हर पल को जी भर के जिए।